मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इसके कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ दो दोस्त हैं, एक है राजू और दूसरा है मोहन। दोनों मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर ये फ्रूट्स खरीदते हैं। एप्पल खरीदते हैं, ग्रेप्स खरीदते हैं और मैंगो खरीदते हैं। ठीक है, तो राजू जो है केजी में, क्वांटिटी केजी में है, 1 केजी एप्पल, 2 केजी ग्रेप्स और 3 केजी मैंगो खरीदता है। मोहन जो है 4 केजी एप्पल, 2 केजी ग्रेप्स और 1 केजी मैंगो खरीदता है। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो ये डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राजू और मोहन द्वारा खरीदे हुए एप्पल, ग्रेप्स और मैंगो को, है ना, केजी में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अगर हम एक बिग ब्रैकेट या फिर एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें इस तरह से, तो यही आपका जो फॉर्म हुआ ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा दिखने के लिए ही हम लोग इसको इनक्लोज करते हैं बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, बस ये डाटा बस यही बता रहा है कि यहाँ देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन बता रहा है कि राजू जो है मार्केट में जाकर एप्पल, ग्रेप्स और मैंगो कितना कितना केजी खरीदा है। दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रहा है कि मोहन जो है मार्केट में जाकर यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स और मैंगो कितना कितना क्वांटिटी में खरीदा है। तो बस ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक डाटा को सही तरीके से, तो यही आपका मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं और यही आपका एक मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें हर एक वैल्यू को एलिमेंट या एंट्री के नाम से जानते हैं। मैट्रिक्स के अंदर हर एक वैल्यू को एलिमेंट्स या एंट्री के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल लेटर्स द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी ये सब। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन। देख लीजिए, इसमें देख रहे हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है रॉ, कॉल्ड रॉ। तो ये जो होगा पहला रॉ होगा और ये जो होगा आपका दूसरा रॉ होगा। ठीक है, एंड n वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस है इनको वर्टिकल लाइंस कहते हैं ना। चलिए, ये n वर्टिकल लाइंस, यहाँ 3 वर्टिकल लाइन है और हर एक को यहाँ क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड कॉलम और ये वाला थर्ड कॉलम। ठीक है, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रॉ हो और n कॉलम हो तो उसे m by n ऑर्डर, और उसको कैसे डिनोट करेंगे? m क्रॉस n से। तो इसको पढ़ेंगे m by n, इसको क्या पढ़ेंगे? m by n। ठीक है, m by n और राइट करेंगे m क्रॉस देकर, ये m क्रॉस n, लेकिन इसको पढ़ेंगे m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें देख रहे हैं 2 रॉ हो रहे हैं और 3 कॉलम हो रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं कि यह 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको इनक्लोज किया जाता है बिग ब्रैकेट में या फिर स्मॉल ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये भी लिखे हैं कि ईच ऑफ mn नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट एंड और एन एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनको हर एक को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या एंट्री कहा जाता है। ठीक है, ये आपको तो बता दिए कि इसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किसको? मैट्रिक्स को। अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म देखते हैं किसी मैट्रिक्स के लिए क्या हो सकता है। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, उसको डिनोट किए ए से, और ये कैसे डिफाइन है? ए आई जे, इस तरह से डिफाइन होता है, जो कि m by n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए, इसमें कहने का मतलब है कि ये i और j जो है, यहाँ देख रहे हैं ना i और j, ये रॉ और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रॉ और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये m by n क्या है कि इस मैट्रिक्स में m रॉ है और n कॉलम है। मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें m है और वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे n है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ दिखाएंगे A11, A12, A13, ऐसे ही A14, A15, ये चलेगा A1n। ठीक है, समझ रहे ना? फिर यहाँ पे A21, A22, A23,
A2n, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि I रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को और N रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। I रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, यानी कि ये फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो है A11 होगा। उसी तरह से A12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रॉ और सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रॉ और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट यही ना है। A13 का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम, देख रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रॉ फर्स्ट है लेकिन कॉलम थर्ड है, इसलिए इसको A13 से। उसी तरह से यहाँ आएगा थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी कि A31 हो जाएगा, A32, A33, ऐसे ही बढ़ते जाएगा A3n। चलिए आगे ऐसे ही ये आगे A41, A42, ऐसे करके क्या आ जाएगा AM1, AM2, AM3 और डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा AMN तक। तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसी m/n ऑर्डर के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए A एक मैट्रिक्स है और जिसका एलिमेंट दिया है 2, 4, -3, 4, 6, 2, तो इसमें आपसे पूछे कि A12 कौन है, तो A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रॉ और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ये A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही आगे बढ़ते रहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए A23 क्या है, यानी कि सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रॉ ये है और थर्ड कॉलम ये है, यानी कि ये 2 होगा। ठीक है, या आप ऐसे भी देख सकते हो A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब एलिमेंट को आपको पहचानने में कोई दिक्कत होने वाली है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और एक्सरसाइज है आपका 5 है। चलो यहाँ देख रहे हैं कि A इक्वल टू दिया है एक मैट्रिक्स, देन राइट इन सब इनका वैल्यू निकालना है। चलो यहाँ देखो समझ लो पहले, ये A11 है, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, समझ रहे ना। तो पहले में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ रॉ इन A, मतलब इसमें कितने रॉ है, तो 1, 2, 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 3 ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, तो 1, 2, 3, 4, 4 वर्टिकल लाइन है। तीसरे में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑर्डर क्या होगा, तो रॉ और कॉलम को क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसको क्या कहेंगे 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। कितना है 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। 4 नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल एंट्री इन ए, मतलब इसमें कितने एंट्री है, कितने एलिमेंट है ये बताना है। तो आपको ये ऑर्डर ही गुना कर लो ना 12, आप ऐसे गिन भी सकते हो 4, 8, 12। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहा है द एलिमेंट A23, A23 कौन होगा, तो A23 कौन होगा, तो सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम, सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम, यानी कि 8। A31 क्या, तो थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम। चलिए तो ये आ जाएगा √2। ठीक है, चलिए फिर अब निकालना है A14 का मतलब फर्स्ट रॉ और फोर्थ कॉलम, यानी कि 1। A33 का मतलब क्या कि थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम, यानी कि आपका 4। एक और बच गया A22 का मतलब सेकेंड रॉ और सेकेंड कॉलम, यानी कि 0। तो समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नंबर देखो, एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने रॉ है, 2 और 4 कॉलम है, यानी कि 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेकेंड नंबर देखो, इसमें 3 रॉ है और 2 कॉलम है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक रॉ है लेकिन 4 कॉलम हो जा रहा है, यानी कि 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 4 नंबर D इक्वल टू 8 n - 3, एक रॉ है लेकिन 2 कॉलम है, 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 5 नंबर देखो, 3 रॉ है लेकिन 1 कॉलम है, यानी कि 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 6 नंबर, एक रॉ है और एक ही कॉलम है, इसलिए 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब कि 18 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो ना, आप 18 × 1 यानी कि 18 रॉ बना दो और एक कॉलम हो सकता है, या 1/18, एक रॉ लेकिन 18 कॉलम हो सकता है, 2/9 भी हो सकता है, 9/2 भी हो सकता है ना। मतलब कि 2/9 का मतलब 2 रॉ होगा और 9 कॉलम हो जाएंगे, तो अभी 18 एलिमेंट आ जाएगा। और 9/2 का मतलब कि 9 रॉ होगा ऐसे और 2 कॉलम होगा, तभी तो आपके 18 एलिमेंट हो जाएंगे ना। अच्छा, और क्या हो जाएगा,
तो 3/6, 6/3, ये ना होगा। और क्या हो सकता है आपका, सॉरी, तो इसके अलावा और कुछ तो दिख नहीं रहा है ना, तो यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट। तो 7 एलिमेंट वाला 1/7 और 7/1, और इसके अलावा और कुछ तो होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स, मतलब 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालना है, हुज एलिमेंट्स आर द गिवन बाई aij इक्वल टू 2i माइनस जे। चलो इसको देखते हैं। तो हम लोग लेट 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेंगे, a इक्वल टू, जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो, तो a11, a12, a21, a22, a31, a32, यही ना होगा आपका। देखिए 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गया। अब इन सब के वैल्यू निकालेंगे इसमें रख के, aij इक्वल टू दिया है आपका 2i माइनस जे, तो इसमें रखेंगे सबको, यानी a11 i की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, यानी कि a11 i की जगह भी 1 रख दो और j की जगह भी 1, तो 2 माइनस 1 1 आ गया। a12 का मतलब i की जगह 1 रखना है और j की जगह 2 रखना है, यहाँ भी रखो 1 रखो और यहाँ 2 रखो, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0। a21 मतलब ये निकालेंगे, हर एक एलिमेंट को निकाल लेंगे। a21 यानी i की जगह 2 और j की जगह 1, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, आ जाएगा आपका 3। a22 यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, यानी आएगा 2। a31 यानी कि 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, यानी कि 5। अच्छा a32 यानी कि 2 इंटू 3 माइनस का 2, तो 6 माइनस 2, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे कितना 4। तो देयरफॉर हमारा जो मैट्रिक्स था, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया, a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो इसको सजाकर लिख दो, सारे वैल्यूज को सजा के लिख दो। तो 1 0 3 2 5 4, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कह रहा है कंस्ट्रक्ट 4/3 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई aij इक्वल टू i/j। बहुत ही सिंपल है, a इक्वल टू हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, लेट a इक्वल टू कितना, तो 4 रो होना चाहिए लेकिन 3 कॉलम है ना, तो आप क्या करोगे, a11 a12 है ना, a12 हो जाएगा, फिर a13, चलिए फिर a21 a22 a23 a31 a32 a33, फिर आपका हो जाएगा a41 a42 a43। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा और लंबा कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 4 रो हो जा रहे हैं और आपके 3 कॉलम है। अब सबके वैल्यू निकालेंगे यहाँ रख के, aij इक्वल टू दिया है i/j। तो चलो a11 का शुरू करो यहाँ से, a11 यानी कि i की जगह 1 j की जगह 1, तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। फिर आप देखो a12, तो a12 की बात करेंगे तो हो जाएगा i की जगह 1 और j की जगह 2, 1/2। a13 यानी कि आ जाएगा 1/3। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे यहीं पे सबका देख लेते हैं, a21 यानी कि हो जाएगा i की जगह 1 i की जगह 2 और j की जगह 1, यानी कि 2/1 यानी 2। a22 यानी कि 2/2, 1 आ जाएगा। और a23 तो आ जाएगा आपका 2/3। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, a31 यानी कि 3/1 यानी 3 आ जाएगा। a32 3/2 और a33 3/3 और 1 आ गया। चलो आगे देखते हैं, a41 से शुरू करना है, a41 तो हो जाएगा आपका कितना 4/1 यानी कि 4, समझ रहे ना। a42 यानी कि 4/2 कट के आपका 2 आ जाएगा। a43 यानी कि आ जाएगा 4/3। तो देयरफॉर हमारा यहाँ से आ गया ना, देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया, तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स आ गया क्या, 1 1/2 1/3, फिर इसको लिखेंगे 2 1 2/3, फिर आपका 3 3/2 1, फिर आपका 4 2 4/3। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, इसमें 4 रो हो जा रहे हैं
और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स आ गया। तो जो जो वैल्यू निकाला है यहाँ पे खाली रख देना था, सब्स्टिट्यूट कर देना था, आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंस्ट्रक्ट 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स उस एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट ए इक्वल टू 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो A11 A12 A21 A22, देखो 2 रो है और 2 कॉलम है। चलो 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ए आई जे लिख लेना है। ए आई जे इक्वल टू है आई प्लस 2j का होल स्क्वायर। ठीक है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई में 2। तो रखो A11 यानी यहाँ i की जगह 1 और j की जगह भी 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो देखो 2 1 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। ठीक है, चलिए A12 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर और बाई में 2। तो 2 2 जा 4, देख लो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2, 25 बाई 2 हो जाएगा। चलिए A21 यानी कि यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाई में 2। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, कट जाएगा 8 आ जाएगा आपका। चलो A22 तो हो जाएगा आई की जगह 2 और जे की जगह भी यहाँ 2 ही लेंगे। चलो होल स्क्वायर, अब देखो 2 2 जा 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 बाई 2, कट जाएगा, यहाँ पे कट के आएगा आपका 18। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक ए बराबर जो मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए बराबर जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो आ गया। तो A11 आया है 9 बाई 2, A12 आया है 25 बाई 2 और A21 आया है 8 और A22 आया है 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कंस्ट्रक्ट 3 by 4 ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to 1 by 2 mod minus 3i plus j। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स लेना होगा ना 3 by 4 ऑर्डर का, जिसमें 3 रो हो और 4 कॉलम हो जाए। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। ठीक है, A34 ले लिए। इसको थोड़ा सही कर देते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं, 3 रो है और 4 कॉलम हो जा रहा है। सही है एकदम। अब इस पे रख के सबके वैल्यू निकालेंगे। ए आई जे इक्वल टू दिया है 1 by 2 मोड के अंदर माइनस का 3i प्लस जे। तो ये हर एक वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा मोड। चलो लेते हैं A11, तो यानी कि 1 by 2 मोड के अंदर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, चलो समझो 1 by 2, यहाँ से माइनस का 3 और प्लस का 1 तो हो जाएगा माइनस का 2 और मोड के अंदर माइनस का 2 आएगा तो प्लस 2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस का 1। A12 1 by 2 माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस में 2, 1 by 2 यहाँ देखो माइनस का 3 और प्लस का 2 यानी मोड के अंदर माइनस का 1 यानी प्लस में ही आ जाएगा। 1 by 2 इंटू 1 यानी कि 1 by 2 ही होगा। A13 तो 1 by 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, तो यहाँ माइनस 3 और प्लस 3 जीरो हो जाएगा। तो 1 by 2 मोड 0 यानी 0 ही आ जाएगा। चलो A14 निकालो। A14 1 by 2 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस में 4। ठीक है, 1 by 2 ये देखो माइनस का 3 और प्लस का 4 यानी मोड के अंदर प्लस का ही 1 आएगा घट के, यानी कि 1 by 2 इंटू 1 यानी कि 1 by 2 ही हो जाएगा। चलो अब A21 तो 1 by 2 माइनस 3 और i की जगह रखेंगे 2 और प्लस में j की जगह 1। 1 by 2 माइनस का 6 में से प्लस का 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि 1 by 2 इंटू 5 यानी आ जाएगा 5 by 2। ठीक है, चलिए अब आगे चेक करते हैं सबको इसी तरह से। A22 तो 1 by 2 मोड के अंदर माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस में 2 यानी कि आ जाएगा 1 by 2 और यहाँ देखो माइनस का 6 और प्लस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 4
यानी कि आ जाएगा 1/2 इंटू 4, कट के आ जाएगा आपका 2। A23 1/2 माइनस का 3 इंटू 2 और प्लस में आपका 3। चलो तो हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 और प्लस का 3, यानी कि मोड के अंदर माइनस का 3, यानी कि हो जाएगा 1/2 इंटू 3, यानी आ जाएगा 3/2। A24 तो हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, यही ना। चलिए 1/2, यहाँ देखो माइनस का 6 और प्लस का 4, यानी कि माइनस का 2 आएगा, यानी 1/2 इंटू 2, कट के आपका 1 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं A31, तो 1/2 मोड के अंदर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, इस तरह से ना दिखाएंगे, यानी कि 1/2 माइनस का क्या कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 1, यानी माइनस का 8, यानी 1/2 इंटू में 8 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4। ठीक है, आगे इसी तरह सबको निकालते हैं हम लोग। अब आपका आ जाएगा A32 1/2 मोड के अंदर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी हो जाएगा 1/2, ध्यान से देखना है यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस का 2, तो हो जाएगा माइनस का 7, यानी कि आ जाएगा 1/2 इंटू 7, यानी 7/2। ठीक है, A33 तो 1/2 मोड के अंदर माइनस 3 इंटू 3 है ना, ब्रैकेट के अंदर ही दे दो, सब तो ब्रैकेट में ही दे रहे हैं, माइनस 3 इंटू 3 और प्लस में 3, तो माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ और प्लस का 3, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या माइनस का 6, यानी आ जाएगा 1/2 इंटू 6, कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा। चलो A34 लास्ट यही है, तो 1/2 क्या हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 और प्लस में 4, और 1/2 आ जाएगा आपका यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस में 4, यानी कि माइनस का 5, यानी 1/2 इंटू 5 आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हमने निकाले, तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया ना। देयरफॉर आप A बराबर लिख दो, क्या हो जाएगा सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना, 1 1/2 0 1/2, फिर आपका 5/2 2 3/2 1 और 4, देख रहे हो ना यहाँ पे 7/2 3 5/2, तो ये सारे आपके एलिमेंट आ गए यहाँ से। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। हमारे चैनल पे सारे वीडियोज़ के लिंक पहले से ही अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।